अयानो कोजी कियोताका स्कूल का एक ऐसा बंदा जिसे देख के हर कोई बोरिंग और कमजोर समझेगा। ना कोई इमोशंस, ना कोई एक्सप्रेशंस और ना कोई हाइप। लेकिन धीरे धीरे समझ आता है ये बंदा बोरिंग नहीं है, ये बहुत डेंजरस है भाई। क्योंकि जहाँ दुनिया में 99% लोग प्रेशर में पैनिक करते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, वायलेंट हो जाते हैं, ये बंदा शांत रहता है। ये बंदा एक्सट्रीम सिचुएशन पे भी जल्दी रिएक्ट नहीं करता, अपने माइंड को शांत रखता है और बस ऑब्जर्व करता है। लेकिन जहाँ 99% लोग खुद को कंट्रोल करने में फेल हो जाते हैं, ये बंदा इतना शांत कैसे रहता है, कैसे खुद को कंट्रोल कर पाता है, आखिर उसके दिमाग के अंदर चल क्या रहा होता है जो बाकी 99% लोग समझ ही नहीं पाते। दैट इज मेंटल स्ट्रेंथ। अयानो कोजी बाकी 99% लोगों से इसलिए आगे है क्योंकि वो मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। इतना स्ट्रांग कि अगर सिचुएशन पूरी तरह उसके खिलाफ है तब भी वो अपने दिमाग को शांत रख सकता है, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकता है। और इस वीडियो में तुम्हें यही सिखाएंगे कैसे मेंटली सबसे खतरनाक स्ट्रांग बनोगे ताकि कोई तुम्हें मेंटली तोड़ ना सके। चाहे लोग तुम्हें कितने भी बुली करे, कितने भी कमजोर बनाने की कोशिश करे, तुम हर सिचुएशन में खुद को मेंटली स्ट्रांग रख सको। ये वो वीडियो नहीं है जो तुमने इससे पहले 100 ऑफ क्रिएटर्स से सुना होगा, जैसे इमोशन कंट्रोल करो, सिग्मा बनो टाइप ज्ञान देने वाली वीडियो नहीं है। यहाँ हम बात करेंगे रियल मेंटल स्ट्रेंथ की, जिसे तुम इजीली समझ सकते हो और अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हो। ये कोई टैलेंट नहीं है, ये एक माइंडसेट है। सो अगर तुम्हारे अंदर पेशेंस है, हिम्मत है इस वीडियो को बिना एक भी सेकंड स्किप किए एंड तक देखने की, तो बस कमेंट में लिखो आई एम स्ट्रांग। जब हम ब्रोकन फील करते हैं, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया, पेरेंट्स ने ताना मारा, किसी खास दोस्त ने धोखा दिया या कुछ भी जो हमें अंदर से हर्ट करे, तब हम या तो गुस्सा दिखाते हैं या रोने लग जाते हैं या फिर किसी गलत लोगों से अपना दुख दर्द शेयर कर देते हैं या इंस्टाग्राम, फेसबुक पे स्टोरी लगा देते हैं। लेकिन अयानो कोजी का रूल अलग है। उसके अंदर दुख दर्द, केओस, प्रेशर, पेन कुछ भी हो, वो उसे ना ही किसी के साथ शेयर करता है और ना ही अपने फेस पे उसकी कोई झलक आने देता है, क्योंकि वो जानता है जो बंदा अपनी वीकनेस, अपने इमोशन दूसरों को दिखा देता है वो कंट्रोल खो देता है। सो अपने दुख दर्द हमेशा अपने पास ही रखो, किसी के साथ शेयर मत करो। हमेशा ऐसे एक्ट करो कि तुम फाइन हो, स्ट्रांग हो। कभी अपने फेस को ऐसा मत बनाओ कि लोग तुम्हें देखकर इजीली समझ जाए कि तुम परेशानी में हो। अंदर चाहे तूफान चल रहा हो, बाहर से बिल्कुल स्ट्रांग रखो खुद को। कभी भी लोगों के सामने खुद को कमजोर मत दिखाओ। मेंटल स्ट्रेंथ यही से बनती है। जो बंदा अपना दर्द छुपा के चलना सीख लेता है वो लाइफ के गेम में बहुत आगे निकल जाता है। देखो, अगर तुम हर इंसान के साथ रूड बिहेव करोगे, अगर कोई मदद मांगे तो हेल्प करने की बजाय रूड रहोगे, तो धीरे धीरे सब तुम्हारे दुश्मन बनते जाएंगे और ऐसे तुम दुनिया में शांति से जी नहीं पाओगे। हम इंसान सोशल एनिमल है, हमें दूसरों की मदद की जरूरत पड़ती है कभी न कभी। हम हमेशा अकेले नहीं जी सकते, इसलिए हमें दूसरों की मदद करनी पड़ती है और दूसरों से मदद लेनी भी पड़ती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर मैं किसी की मदद करता हूँ या कोई मेरी मदद करता है तो मैं उसे अंधा ट्रस्ट करने लग जाऊँ या उसका अंधभक्त बन जाऊँ। इसी पर आता है अयानो कोजी का सेकंड रूल, हेल्प एवरीवन बट ट्रस्ट नो वन। मतलब ओवर रिएक्ट मत करो, ओवर एक्टिंग ना करो, नॉर्मल रहो, यूजफुल रहो, लोगों की मदद करो, सपोर्ट दो, ताकि कोई तुम्हारा अननेसेसरी एनिमी ना बने। लेकिन किसी पर ट्रस्ट मत करो। अयानो कोजी हमेशा लोगों की हेल्प करता है, इसलिए लोग उसे कभी अपना दुश्मन नहीं समझते, लोग उसे अपना दोस्त समझने लगते हैं। लेकिन जब तुम लोगों की मदद करते हो और लोग तुम्हें अपना समझते हैं, दोस्त मानते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम भी उन्हें ट्रस्ट करके अपनी वीकनेस, प्लान और इमोशंस शेयर कर दो। रियल लाइफ में लोग अक्सर यही गलती करते हैं, या तो वो सब पर भरोसा कर लेते हैं या फिर सबसे कट ऑफ हो जाते हैं। अयानो कोजी दोनों के बीच का रास्ता चूज करता है। वो मदद करता है पर किसी पर डिपेंड नहीं रहता। वो सबके साथ बात करता है पर सब कुछ बताता नहीं। लोगों के बीच में ही रहता है पर किसी पर ट्रस्ट नहीं करता। फाइन रहने की एक्ट करो, दूसरों की मदद करो, पर इसका मतलब ये नहीं कि बार बार कोई तुम्हारा काट के जाए और तुम फिर भी बार बार उसकी मदद करते रहो। अगर कोई तुम्हें धोखा दे, ट्रस्ट तोड़े, हर्ट करे तो उसे जितना जल्दी हो सके माफ कर दो। रिवेंज के चक्कर में मत पड़ो, पर उस धोखे को कभी मत भूलो। उस इंसान को फॉरगिव कर दो, रिवेंज मत लो, पर उस इंसान की गई कर्म को कभी मत भूलो। जैसे अयानो कोजी रिवेंज के चक्कर में नहीं पड़ता, वो गुस्सा पकड़ के नहीं बैठता, क्योंकि गुस्सा दिमाग को धीरे धीरे स्लो और अनप्रोडक्टिव कर देता है। इसलिए वो जल्दी फॉरगिव कर देता है, अपनी शांति के लिए, सामने वाले के लिए नहीं। पर अयानो कोजी उसे भूलता नहीं। वो याद रखता है कौन, कब, कैसे और किस सिचुएशन में उसके खिलाफ गया था, क्योंकि इससे फ्यूचर की सेफ्टी होती है। जब हम किसी का केयर करते हैं तो धीरे धीरे हम उससे मेंटली एंड इमोशनली अटैच्ड होने लगते हैं। उनकी प्रॉब्लम्स अपनी लगने लगती है और अपनी फीलिंग्स सेकंड प्रायोरिटी बन जाती है। लेकिन जब सामने वाला उस केयर को समझने के बजाय उसे एक्सपेक्टेशन बना लेता है, तब शुरू होता है प्रॉब्लम। और इसी पर आते हैं अयानो कोजी का सबसे कोल्ड और पावरफुल रूल। वो पहले जेन्युइनली केयर करता है, सुनता है, समझता है, हेल्प करता है,
पर जैसे ही वो फील करता है कि सामने वाला उसकी केयर का फायदा उठा रहा है या सामने वाले की एक्सपेक्टेशंस बढ़ने लगती है, या जब वो फील करता है कि वो सामने वाले से इमोशनली या मेंटली अटैच्ड हो रहा है, वो तुरंत सब कुछ स्टॉप कर देता है बिना एक भी सेकंड एक्सप्लेन किए। 99% लोग यही फंस जाते हैं। जब कोई उनका केयर करता है या वो किसी का केयर करते हैं तो धीरे धीरे इतना ब्लाइंड हो जाते हैं कि उस अटैचमेंट से बाहर ही नहीं आ पाते। लेकिन अयानो कोजी के लिए केयर सिर्फ एक चॉइस है, हैबिट नहीं। वो किसी से इमोशनली अटैच्ड नहीं होता, जब चाहे सब कुछ स्टॉप कर सकता है। दैट्स द पावर ऑफ मेंटल स्ट्रेंथ। हम इंसान इतना इमोशनल होते हैं कि अगर हम एक बार किसी से इमोशनली अटैच्ड हो जाते हैं तो फिर डिटैच्ड होना नामुमकिन सा लगता है। चाहे GFBF वाली प्यार हो या दोस्त, इनके साथ हम इतना अटैच्ड रहते हैं कि अगर हर रोज ये हमें इंसल्ट करे, मजाक बनाए, हमारी वैल्यू को नीचे गिराए, तब भी हम इनसे चिपके रहते हैं। लेकिन अगर तुम सीरियसली अयानो कोजी जैसा मेंटली सबसे स्ट्रांग बनना चाहते हो तो अयानो कोजी का ये रूल हमेशा याद रखना। जैसे ही तुम्हें फील हो कि तुम्हारी वैल्यू कम हो रही है, तुम्हारी केयर को लाइटली लिया जा रहा है या तुम्हें सिर्फ तब याद किया जा रहा है जब किसी को जरूरत होती है, तो उसी मोमेंट खुद को उस इंसान से डिटैच कर लो। डिटैच हो जाना मतलब भागना नहीं होता, ये सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। यानी अब तुम अपनी एनर्जी वहां नहीं दोगे जहां उसकी कोई कदर नहीं है। अयानो कोजी यही करता है। वो किसी को कन्विंस नहीं करता या अपनी इंपॉर्टेंस प्रूव नहीं करता, बस क्वाइटली डिस्टेंस बना लेता है। लोग अक्सर चुप रहने को वीकनेस समझ लेते हैं। उन्हें लगता है जो कम बोलता है, शोर शराबा नहीं करता, वो बंदा कमजोर है। लोगों को लगता है अगर हम बोले नहीं, जवाब नहीं दिया तो लोग हमें डरपोक समझ लेंगे। इसीलिए वो हर बात पर रिएक्ट करते हैं, हर आर्ग्यूमेंट में घुस जाते हैं और बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन अयानो कोजी जैसे लोग चुप इसलिए रहते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं होता। कभी कभी चुप रहना ही सबसे स्मार्ट मूव होता है। वो बोलने से पहले सोचते हैं, वो हर इंसल्ट का जवाब नहीं देते, हर आर्ग्यूमेंट में अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करते। साइलेंस उसका डिफेंस भी है और पावर भी। चुप रहकर वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करता है और सामने वाले को एक्सपोज होने देता है। मेंटल स्ट्रेंथ का मतलब ये नहीं होता कि तुम सबको लाउडली जवाब दो। असली स्ट्रेंथ होती है ये जानना कि कब बोलना है और कब बिल्कुल चुप रहना है। अगर तुमने बिना स्किप किए अभी तक वीडियो को पूरा देख रहे हो और सारे रूल्स अच्छे से समझे तो कंग्रेचुलेशंस ब्रो, तुम ऑलरेडी मेंटली स्ट्रांग पर्सन हो। क्योंकि पेशेंस रखकर किसी चीज को केयरफुली समझना मेंटली स्ट्रांग पीपल का ही एक साइन होता है। मेंटली स्ट्रांग लोग लाउड नहीं होते, ड्रामेटिक नहीं होते। उनकी लड़ाई बाहर की दुनिया से कम और अंदर खुद से ज्यादा होती है। सो इन रूल्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करो और खुद को मेंटली खतरनाक स्ट्रांग बनाओ। और हाँ, मेंटली स्ट्रांग बनने के साथ साथ अगर तुम सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ फाइटिंग मूव्स सीख जाओ तो तुम एक डेंजरस इंसान बन सकते हो, जिसके पास मेंटल स्ट्रेंथ भी होगी और फाइटिंग स्किल्स भी, बिल्कुल अयानो कोजी जैसा। सो अगर तुम चाहते हो फाइटिंग मूव्स सीखना तो इस वीडियो पे क्लिक करके जरूर देखो। इस वीडियो पे मैंने 5 डेडली एनिमे किक्स के बारे में बताया है जो सीखने में इजी है और खतरनाक डैमेज भी देते हैं। या आई बटन पे क्लिक करके अदर 7 डेडली फाइटिंग मूव्स के बारे में जान सकते हो। सो क्लिक नाउ एंड वॉच इट। लव यू गाइस।